Today's topic is methods of redemption of debentures. Methods of redemption of debentures. तो redemption का मतलब होता है रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स. जिनसे कंपनी ने पैसा लिया है उनको वापस करना है पैसा. ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर्स को पे किया जाता है वो अमाउंट, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करेगी वो अमाउंट. मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. 4 मेथड्स होते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. फर्स्ट है लमसम पेमेंट मेथड, लमसम पेमेंट मेथड. सेकंड है एनुअल ड्रॉइंग मेथड. थर्ड है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर. और फोर्थ है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स इन द ओपन मार्केट. अब फर्स्ट जो है लमसम पेमेंट मेथड में क्या होता है कि जो डिवेंचर्स हैं उनकी रिडम्पशन जो होती है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड जो होता है उसके बाद सारा अमाउंट जो इकट्ठा ही पे कर देना, उसको बोलते हैं लमसम पेमेंट मेथड. लमसम पेमेंट मेथड में कंपनी क्या करती है, जितना अमाउंट पे करना है वो एक साथ ही कर देना पे. तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है. फर्स्ट है आउट ऑफ कैपिटल, कंपनी अपनी कैपिटल से पे कर सकती है, रिडीम कर सकती है डिवेंचर्स को. ठीक है, और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट में से भी रिडीम कर सकती है डिवेंचर्स को. जब भी लमसम पेमेंट मेथड यूज किया जाता है तो उसमें इकट्ठा ही अमाउंट जो है वो पे करना होता है कंपनी को. तो या तो फिर वो आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है पेमेंट या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट. सेकंड है एनुअल ड्रॉइंग मेथड या एनुअल ड्रॉइंग. इसमें क्या होता है कि जिसे कंपनी ने 50 लाख पे करना है, डिवेंचर होल्डर्स को 50 लाख देना है, तो वो क्या करेगी, हर साल जो है 10 लाख जैसे 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स रीपे करना है तो 10 लाख वो क्या करेगी, प्रॉफिट्स में से रखती चलेगी. और फिर एक जैसे 10 लाख उसने एक साल कर दिया पे, तो वो क्या करेगी, लॉटरी सिस्टम यूज होता है यहाँ पे, तो लॉटरी में जिस डिवेंचर होल्डर का नाम आ जाएगा उसको पेमेंट पहले हो जाएगी. इसको बोलते हैं एनुअल ड्रॉइंग. हर साल जो है वो ड्रॉ करती है, पैसा जो है वो शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर को देती रहती है. नेक्स्ट है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स. जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है थर्ड वाला, उसमें क्या होता है कि जो डिवेंचर्स हैं उनको कन्वर्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपनी जो है अपने डिवेंचर होल्डर को ये फैसिलिटी देती है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो अपने डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करा ले या फिर नए डिवेंचर जो है वो उसमें कन्वर्ट करवा ले. तो उस तरह से भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है. और फोर्थ है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट. कंपनी अपने ही डिवेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है और एज ए इन्वेस्टमेंट या अपने पास रख लेती है या फिर उनको कैंसिल कर देती है. तो इस तरह से ये 4 मेथड्स होते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के. फर्स्ट है लमसम पेमेंट मेथड. इसमें सारा का सारा अमाउंट जो है वो इकट्ठा ही रिपे कर दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को. सेकंड है एनुअल ड्रॉइंग. इसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को. और थर्ड है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स. जो डिवेंचर्स हैं उनको उनका कन्वर्जन किया जाता है शेयर में या फिर नए डिवेंचर्स में. और फोर्थ है कंपनी परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट. कंपनी ओपन मार्केट में खुद के डिवेंचर परचेज कर लेती है और एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास रखती है या फिर उनको कैंसिल कर देती है. तो ये 4 मेथड है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के. जो फर्स्ट है लमसम पेमेंट मेथड, उसमें क्या होता है, 2 तरीके होते हैं. या तो कंपनी अपनी कैपिटल में से रिडीम करेगी डिवेंचर्स को, ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट होता है उसमें से रिडीम करती है. अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल. तो इसके लिए जो है कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है. सफिशिएंट फंड होना चाहिए कंपनी के पास. अगर कंपनी ने अपनी कैपिटल में से डिवेंचर्स जो हैं वो रिडीम करने हैं, रिडम्पशन करना है, रीपेमेंट करनी है डिवेंचर होल्डर को, तो उसके लिए
पैसे बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी के पास फंड्स ज्यादा हैं, अगर उसकी जो पोजीशन है वो ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है कंपनी, तब वो आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है उसको उसमें से कंपनी जो है वो पेमेंट करती है डिवेंचर होल्डर को। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट व्हेन एन अमाउंट इक्वल टू डिवेंचर इशूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है, इक्वल अमाउंट डिवेंचर जितने इशू किए जाते हैं उतना ही अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम किससे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किसमें किया जाता है, DRR अकाउंट में। DRR अकाउंट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसमें क्या करती है कंपनी, जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर कर देती है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की रिडम्पशन से पहले। सच रिडम्पशन इज सेड टू बी आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे रिडम्पशन को क्या बोलेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये डिवेंचर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कंपनी जो है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जितना अमाउंट जो है, जितने डिवेंचर इशू किए गए हैं उतना ही अमाउंट जो है DRR में ट्रांसफर कर देती है। और ये कब करती है, मतलब डिवेंचर जो रिडम्पशन होनी है उनसे पहले ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करेगी। तो इस तरह के अमाउंट से अगर रिडीम किए जा रहे हैं डिवेंचर तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। एज पर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अ कंपनी शैल क्रिएट DRR इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर। मतलब जो कंपनी सेबी की गाइडलाइंस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक कंपनी को DRR अकाउंट बनाना पड़ता है जो कि कितना होना चाहिए, 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड। जितने डिवेंचर इशू किए गए हैं उसके कितना होना चाहिए, 25% के बराबर होना चाहिए DRR, वो क्रिएट करना होता है। सभी कंपनीज को जो है वो DRR अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। DRR अकाउंट क्या होता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। वो कितना होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड बिफोर स्टार्टिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर की रिडम्पशन से पहले जो है, और डिवेंचर जितने इशू किए गए हैं उस अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। A company cannot redeem its debenture purely out of capital। एक कंपनी जो है वो अपने डिवेंचर जो है वो सारे के सारे कैपिटल में से रिडीम नहीं कर सकती है, बिकॉज 25% ऑफ डिवेंचर इशूड मस्ट बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि 25% डिवेंचर जो है जो कि इशू किए गए हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम होने चाहिए एज पर सेबी गाइडलाइंस। बाय क्रिएटिंग DRR, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, DRR अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड द बैलेंस ऑफ डिवेंचर में बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। और जो बाकी जो अमाउंट बचता है या तो उसको प्रॉफिट में से रिडीम किया जा सकता है या फिर आउट ऑफ कैपिटल में से। पर 25% जो है, जितने डिवेंचर इशू किए गए हैं उसका 25% जो है वो एज ए DRR अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है अमाउंट। रूल 18 सबसेक्शन 7C requires that every company shall create DRR। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है कि हर कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, DRR अकाउंट बनाना पड़ता है। और DRR होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब यहां से कंपनी क्या करेगी, जितना अमाउंट जो है डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है तो यहां से वो कर सकती है। तो DRR अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। और ऑन बिफोर कब करना होता है, 30 अप्रैल या इससे पहले। ऑन ईच ईयर, हर साल। डिपॉजिट और इन्वेस्ट a sum which shall not be less than 15% of amount of its
डिवेंचर मेच्योरिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि जब डीआरआर अकाउंट बनाया जाता है तो एक डिपॉजिट रखना पड़ता है, एक इन्वेस्ट जो मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है वो कितना होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% तक होनी चाहिए, वो अमाउंट भी रखा जाता है। अब एंट्रीज क्या क्या होती हैं? सबसे पहले जो एंट्री करेंगे हम, जब भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, ये जो एंट्रीज हैं ये डिवेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें जो प्रॉफिट में से जो रिडम्पशन हो रही है डिवेंचर्स की, उसके लिए जो पहली एंट्री है फॉर इन्वेस्टमेंट मेड। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ती है एट द रेट 15%, जो अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा उसमें 15% बोला था ना कि एज ए इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है। फॉर इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। जितने डिवेंचर रिडीम किए जाने हैं उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है एज ए इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखना होता है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी इन्वेस्टमेंट बनाएंगे तो वो कितनी होगी? फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। जितने डिवेंचर जो है रिडीम करने हैं उनकी फेस वैल्यू का 15% होगी। तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सेकंड होगी इनकैश की, फॉर एनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो जाएगी? जब एनकैशमेंट होगी, जब मेड की ऐसी हो रही है, मतलब जैसे जब बनाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तब इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा रहा है? डेबिट किया जा रहा है। अब एनकैशमेंट हो रही है तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे और बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे फॉर एनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, दोनों ही एक दूसरे से, जैसे यहाँ पे ये डेबिट हुआ है तो दूसरी वाली एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अगर क्रेडिट हुआ है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर। मतलब जो प्रॉफिट है वो किसमें ट्रांसफर करना है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जो प्रॉफिट है उसको ऐसे लिखेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कितना होना चाहिए? ये 25% होना चाहिए, 25%। तो जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है डीआरआर अकाउंट में। कितना? 25% होना चाहिए। डिवेंचर्स जितने रिडीम होने हैं उनका 25%। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। फोर्थ एंट्री होगी फॉर अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। जो जितने डिवेंचर्स रिडीम किए जाने हैं, ठीक है, उनका कितना अमाउंट होगा? तो कितना होगा उसके लिए एंट्री क्या होगी? सिंपल एंट्री जो हम करते हैं जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम और पार, जब सिंपल एंट्री करते हैं तो वही एंट्री यहाँ पे होगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। मतलब कितना अमाउंट उनको पे किया जाना है वो लिख देंगे हम वहां पे। नेक्स्ट है फिफ्थ, फॉर अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन। अब किनको पे करना है? डिवेंचर होल्डर को पे करना है। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स को क्या की जा रही है? पेमेंट अमाउंट पे किया जा रहा है। तो डिवेंचर होल्डर रिसीव करने वाले अमाउंट ले रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और टू बैंक, कंपनी की तरफ से पैसा जा रहा है तो बैंक को टू करेंगे, ठीक है, टू बैंक क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन ऑल डिवेंचर्स आर रिडीम। सारे डिवेंचर्स जो है वो रिडीम कर दिए जाते हैं तब क्या एंट्री होती है? तब डीआरआर, ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
जर्नल रिजर्व अकाउंट। सारे ही डिवेंचर अगर रिडीम कर दिए जाते हैं तो लास्ट में जो ये एंट्री बनती है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहां ट्रांसफर कर देना होता है, जर्नल रिजर्व में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ऑन 31 दिसंबर 2018 एबीसी लिमिटेड, ऑन 31 दिसंबर 2018 ABC Limited redeemed ₹1,80,000 15% debentures out of profit। 31 दिसंबर 2018 को ABC Limited कंपनी है वो रिडीम कर रही है कितने, 1,80,000 15% डिवेंचर। और कैसे रिडीम कर रही है वो, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिवेंचर रिडीम कर रही है। और कितने रिडीम हो रहे हैं, 1,80,000। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे डिवेंचर्स पूछे जाते हैं और उनकी फेस वैल्यू अलग से दी होती है। यहाँ पे रुपीज में बोला हुआ है, रुपीज में, तो ये इतने रुपीज जो है वो, इतने रुपीज के डिवेंचर जो है वो रिडीम करने हैं। कई बार डिवेंचर ही दिए होते हैं, तो यहाँ पे अगर एक डिवेंचर की वैल्यू 100 होगी तो डिवेंचर्स कितने आ जाएंगे, 1800। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, रुपीज और डिवेंचर्स जो है वो ध्यान रखने हैं। अब 15% डिवेंचर्स जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम हो रहे हैं। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन जो भी जितने भी एंट्रीज होंगी उनको हमने देखना है कि कैसे कैसे एंट्रीज बनेगी। तो सबसे पहले डेट पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या होगी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी बनाई जाती है, जितना अमाउंट रिडीम करना है ना, जितने डिवेंचर्स रिडीम करने हैं उसका 15%। तो कितने डिवेंचर्स जो है वो रिडीम हो रहे हैं, 1,80,000, 1,80,000 इंटू 15% कितना हो जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में कितना आ जाएगा, 27,000। Being investment made at the rate 15% of the face value of debentures to be redeemed। नरेशन जो है ये लिखेंगे, being investment made at the rate 15% of the face value of debentures to be redeemed। कितना होगा, जितने डिवेंचर्स दिए होंगे रुपीस में, जितना अमाउंट पे करना है उसका कितना, 15%। तो 1,80,000 का 15% 27,000 रुपीज, 27,000 जो है वो डेबिट और क्रेडिट में लिख देंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया है तो अगली वाली एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से होगा, 27,000 से ही होगा। being investment in cash। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब भी ये बनाया जाता है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जब भी बनाई जाती है तो वो कितने मंथ्स पहले बनाई जाएगी, जब रिडीम हो रहा है ना, तो रिडम्पशन की कौन सी डेट दी हुई है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रिडम्पशन की डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2018। तो उससे 11 मंथ बिफोर जो है वो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है। यहां पे जो डेट लिखेंगे, यहां पे 2018 दिसंबर में हो रहा है, 31 दिसंबर, उससे 11 मंथ्स पहले जो है वो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बनानी है। तो 2018 जनवरी 31 यहाँ पे कैशबैक की जाएगी तो वो दिसंबर 31 को की जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है।
बनाया कब जाएगा इसको, इन्वेस्टमेंट को कब मेड किया जाएगा, ये इसको मतलब जब इसकी डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, किस डेट को, 31 दिसंबर को हो रहे हैं 2018 को, तो उससे 11 मंथ्स पहले, तो जनवरी 31 2018 जनवरी 1 को इसको इन्वेस्टमेंट को बनाया जाएगा, और फिर एनकैशमेंट होगी वो तो उसी डेट को होगी जिस दिन रिडीम होने हैं, 31 दिसंबर 2018 दिसंबर 31। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, जो थर्ड एंट्री होगी वो दिसंबर 31 को होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितने से होगी, यहाँ पे है बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, टू DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है एट द रेट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, और उसका रेट कितना ट्रांसफर करते हैं हम, 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे 1,80,000 का 25%, 45,000 ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी कि कितना अमाउंट ड्यू है, मतलब कितना अमाउंट जो है डिवेंचर होल्डर्स को रिडम्पशन पर देना है, तो कितना देना है, कितना देना था हमें, 1,80,000 देना था, उसके लिए क्या एंट्री होगी, परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में दी हुई है कि डिवेंचर्स जो है ये परसेंटेज दी हुई है, यहाँ पे 15 हो सकती है, 12 हो सकती है, 10 कुछ भी हो सकती है, अगर दी है तो लिखना है, ठीक है, और अगर नहीं दी है तो आपको विदाउट कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर दी है तो आपने वो परसेंटेज लिखनी है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो सिंपल डिवेंचर ही लिखने हैं आपने। तो 15% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, कितना अमाउंट पे करना है उनको, रिडीम कितना अमाउंट डिवेंचर्स जो हैं कितने के रिडीम करने हैं, 1,80,000 के। तो नरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर्स होल्डर ऑन रिडम्पशन, इतना अमाउंट जो है डिवेंचर होल्डर को देना है रिडम्पशन पे, कितना, 1,80,000। नेक्स्ट, जब ड्यू कितना था 1,80,000, तो दिया भी कितना गया रिडम्पशन पे उनको, तो यहाँ पे दिसंबर 31 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डिवेंचर होल्डर्स क्या, यहाँ पे उनको अमाउंट दिया जा रहा है, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे डिवेंचर की जो रिडम्पशन हो रही है वो कैसे हो रही है, आउट ऑफ प्रॉफिट, 1,80,000 1,80,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो होगी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ये जो है DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये जो अमाउंट है, ये जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, जब रिडीम हो जाते हैं डिवेंचर्स, तो ये जो है कहाँ ट्रांसफर कर देना होता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होता है। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का कितना अमाउंट था हमारे पास, 45,000, यहाँ पे 45,000 और यहाँ पे भी 45,000, ये कहाँ ट्रांसफर कर देने होते हैं, जनरल रिजर्व में। इस तरह के आपके ये क्वेश्चन होंगे जब डिवेंचर्स जो है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम किए जाएंगे, और ये 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपको। थैंक यू।